देश के कई राज्यों में बारिश बाढ़ से हालात पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं और घरों में पानी ने डेरा डाल दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सैलाब की चपेट में एक मोटरसाइकिल सवार आ गया। नदी पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बाइक समेत युवक बह गया, जिसका लोगों ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। मध्य प्रदेश के हरदा में भी सड़कों से लेकर घरों तक पानी का प्रहार लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बुरहानपुर में तो जल भराव की वजह से गांव को जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट चुका है। गुजरात के वलसाड में बारिश और बाढ़ की वजह से तबाही का मंजर दिख रहा है। कई निचले इलाके डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। वलसाड में औरंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। नदी का पानी पुल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बाहर से वलसाड आने जाने वालों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले का बारिश से हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। जिले के कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों के लिए वहां से अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना अब मजबूरी बन चुका है, क्योंकि उन इलाकों का पानी में जैसा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया। बढ़ते पानी में उनकी पहचान मिट गई, जैसे वो इलाके अपना सब कुछ गंवा बैठे हों। ना वहाँ रहने वाले लोग बचे, ना ही बाजारों की रौनक। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों के नाम पर एक इलाके में पानी भरा दिखा। इस मंजर को देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कभी सड़कें थी भी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, वहाँ नाव चलती दिखाई थी। लोग नाव पर सवार होकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। सड़कों पर पानी भी थोड़ा नहीं, जमकर भरा। इसीलिए कमर तक भरे पानी के बीच से लोग नाव पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखे। और ये हालात किसी एक इलाके के नहीं है। हरदा के कुछ दूसरे इलाकों से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर एक आदमी उसे रास्ता पार कराता नजर आया। हालात ऐसे बन गए कि लोगों को सड़क पर चलने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत लेनी पड़ रही है। अकेले कदम बढ़ाना उन्हें किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा। कोई एक दूसरे का हाथ थामकर तो कोई टायर की मदद से पानी को पार करने की कोशिश में जुटा। कुछ लोग तो खुद को सुरक्षित करने के लिए कार की छत पर चढ़ गए और इस इंतजार में दिखे कि इस संकट से बाहर निकलने में कोई उनके सामने मदद का हाथ आगे बढ़ा दे। रिहायशी इलाकों के इन हालात को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद सभी इमारतें नदी के बीच बनी हैं। यही नहीं, हरदा और खंडवा को जोड़ने वाली सड़क भी भारी बारिश में कहीं गुम हो गई। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र पर आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ के धमतरी की है। यहाँ नदियां उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां जल तांडव की वजह से लोगों की जान पर बनाई। पुणे में पानी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया, जिसे बचा लिया गया। तो वहीं तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर बरपा है। तेलंगाना में भी बारिश और बाढ़ की वजह से नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद बालगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के विकराल रूप को देखकर हर कोई सहम सा गया है। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जगह जगह जल जमाव है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी में मंदिर परिसर में भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। निचले इलाकों में पानी भर गया। इधर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने वहां चल रहे इस बुलडोजर अभियान पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। अब 10 अगस्त को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि बुलडोजर का इस्तेमाल एक समुदाय विशेष के खिलाफ किया गया। हालांकि राज्य सरकार ने नियमों के तहत ही कार्रवाई होने की दलील दी। साथ ही साफ किया कि 10 जून को राज्य में हुई हिंसा से पहले से ये कार्रवाई जारी है। भारी बारिश का असर हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी देखने को मिला। वहां तो पहाड़ों से बारिश के साथ कीचड़ का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ तबाह हो गया, जिसकी जद में आने वाली हर चीज पर इसका असर साफ दिखाई दिया। यही पानी जब आगे बढ़ा तो बस अड्डे में खड़ी बसों के लिए काल साबित हुआ। बहाव में मौजूद पत्थरों ने उनमें लगे शीशों को चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद ऊंचाई से आता पानी सीधा बसों में दाखिल हो गया। इसके बाद वहां का नजारा ऐसा था मानो बसों को तालाब के बीच में लाकर खड़ा कर दिया हो। चारों तरफ मटमैला पानी और उसमें डूबने की कगार पर खड़ी बसों को देखकर हर कोई खौफ से भर गया। पहाड़ से लगातार गिरते पानी ने थोड़ी देर में वहां खड़ी करीब सारी बसों को अपनी आगोश में ले लिया।
एक बस को देखकर तो ऐसा लगा मानो उसके अंदर कोई छोटा डैम फूट पड़ा हो। वहां से आए एक वीडियो में पहाड़ से कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े भी बहते नजर आए, जिनसे बचने के लिए सैलानियों ने अपनी कारों को बड़ी सावधानी से वहां से निकाला। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। घटना के समय आसमान से पानी बरस रहा था और इसी बीच वो मकान हल्के फुल्के खिलौने की तरह अचानक नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया, जिस वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार पानी के सैलाब में समा गया। उधर उत्तराखंड के कई दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश और जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबत काफी बढ़ गई। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि गांव से शहर जाना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि शहर से जोड़ने वाली सड़कें टूट गई हैं और भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से लोगों को शहर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। जहां पर नेशनल हाईवे टूट गया है, जहां पर आप देखिए कि नेशनल हाईवे का पूरा हिस्सा जो है वो कट गया है। नंदप्रयाग में नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा तो टूटा ही है, साथ ही उससे जुड़ी सड़कें भी टूट गईं। हालात ऐसे बन गए कि कई जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के कारण उफान पर आई नदियां और नालों को पार करने से लोग बाज नहीं आ रहे। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खंडवा से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिनमें 2 लोग उफनाते नाले को पार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक का पैर फिसला और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि शाम के समय दोनों खंडवा से बैतूल लौट रहे थे। उन्हें जल्दबाजी इतनी थी कि दोनों से नाले में पानी कम होने का इंतजार नहीं किया गया। वो उन्हीं हालत में उफनते नाले को पार करने लगे, जिसका खामियाजा दोनों लोगों को भुगतना भी पड़ा। पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल को संभालते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक आदमी का पैर फिसल गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन जिस रफ्तार में पानी बह रहा था उसमें संतुलन बनाना इतना आसान कहाँ था। यही वजह रही कि उफनते नाले में बह गया। हालांकि वो अकेला ऐसा शख्स नहीं था जो खतरनाक हालत में नाले को पार कर रहा हो। तस्वीरों में कुछ और लोग भी उसी की तरह नाला पार करते हुए दिखे, लेकिन वो पानी के साथ बहता हुआ चला गया। बताया जा रहा है कि उस आदमी का कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस की टीम उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है, लेकिन इस घटना से कोई सबक लेता हुआ दिखा नहीं। हरदा में भी कुछ इसी तरीके की घटना सामने आई। वहां भी एक मोटरसाइकिल सवार नहीं माना और अपनी जान जोखिम में डालकर उसने नदी पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानी के तेज बहाव में वो मोटरसाइकिल के साथ बह गया। अरे गाड़ी दे गई, गाड़ी दे गई। कौन है भैया? हालांकि उस शख्स को तैराकी आती थी तो वो किसी तरह नदी किनारे तक पहुंच गया और अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पानी के साथ बह गई। इसी तरह बुरहानपुर में भी कुछ लोगों ने अपनी जान के साथ खिलवाड़ किया। वहां भी उफनते नाले को पार करने की गलती एक शख्स और ट्रक ड्राइवर ने दोहराई। हालांकि गनीमत रही कि उन्होंने सही सलामत नाले को पार कर लिया। वहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कुछ बड़े फैसले लिए। अमरनाथ में बादल फटने से हुए हादसे के बाद वहां गुफा के पास श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था खत्म कर दी गई, यानी अब गुफा के पास कोई टेंट नहीं लग सकेगा। साथ ही अमरनाथ यात्री अब शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे तक ही गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे, ताकि अंधेरा होने से पहले वो अपने कैंप लौट सकें। इस बीच यात्रा फिर शुरू होने के बाद वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुफा में दर्शन किए।